पाकिस्तान में इस वक्त 1973 का कानून नाफिज है। इस कानून में फौजी आमलों ने बहुत सी तरमीम की, जिसमें एक अहम तरमीम 8th अमेंडमेंट है। इस अमेंडमेंट से कानून में आर्टिकल 58(2) भी ऐड किया गया, जो कि प्रेसिडेंट को इख्तियार देता है कि वो यूनिलेटरली नेशनल असम्बली को डिसॉल्व कर सकता है, और इससे पाकिस्तान में पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम में तब्दील हो गई। 18th अमेंडमेंट के जरिए आर्टिकल 58(2) को ख़त्म किया गया। ये अमेंडमेंट 8 अप्रैल 2010 को नेशनल असम्बली से पास हुई। उस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी और आसिफ अली जरदारी सदर थे। इस अमेंडमेंट के जो दो मेन पॉइंट थे, उसमें एक तो प्रेसिडेंट के पास जो असम्बलियाँ तोड़ने का इख्तियार था वो ख़त्म किया गया और वापस पाकिस्तान में पार्लियामेंट्री सिस्टम को बहाल किया गया, और दूसरा इस अमेंडमेंट से बहुत सी पावर्स और मिनिस्ट्रीज जो वफाक के पास थी पहले, वो सूबों को मुंतकिल कर दी। जो तब्दीलियाँ इस अमेंडमेंट से कानून में की गई, उनमें एक, जनरल ज़ियाउल हक का नाम कॉन्स्टिट्यूशन से रिमूव कर दिया गया। NWFP नॉर्थ वेस्ट फ्रंटाइर प्रोविंस का नाम चेंज करके खैबर पख्तूनख्वा रख दिया गया। 17th अमेंडमेंट एंड लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर जो कि मुशर्रफ ने इंट्रोड्यूस किया था, वो ख़त्म कर दिया गया। 2 से ज़्यादा दफ़ा प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टरशिप बनने पर जो बैन था उसे ख़त्म किया गया। अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशन को सस्पेंड करेगा, उसे हाई ट्रीजन यानी कि गद्दार समझा जाएगा। इस अमेंडमेंट से काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट को रिकॉन्स्टिट्यूट किया गया और प्राइम मिनिस्टर को इसका चेयरपर्सन बनाया गया, और सुपीरियर जजेस की अपॉइंटमेंट का प्रोसीजर बनाया गया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की अपॉइंटमेंट ट्रेजरी और अपोजिशन बेंचेस की मुशावरत से होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट मंगोरा तुर्बत में हाई कोर्ट्स की बेंचेस की इस्टेब्लिशमेंट का ऐलान किया गया, और इस अमेंडमेंट से कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 25A इंट्रोड्यूस कराया गया, जिससे स्टेट 16 साल की उम्र तक तमाम लड़के और लड़कियों को फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन देगी, और प्रेसिडेंट के पास जो असम्बलियाँ डिसॉल्व करने की पावर थी उसको ख़त्म किया गया। इस अमेंडमेंट से जो मिनिस्ट्रीज डिवॉल्व करके सूबों को मुंतकिल की गई वो ये हैं: एजुकेशन की मिनिस्ट्री, आर्कियोलॉजी एंड कल्चर की मिनिस्ट्री, एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट चेंज की मिनिस्ट्री, हेल्थ की मिनिस्ट्री सूबों को ट्रांसफ़र होगी, लेबर एंड ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर, लोकल गवर्नमेंट एंड रूरल डेवलपमेंट, पॉपुलेशन वेलफेयर की मिनिस्ट्री, सोशल वेलफेयर एंड स्पेशल एजुकेशन, स्पोर्ट्स, टूरिज़म, वुमेन डेवलपमेंट, यूथ अफेयर्स, ज़कात एंड उशर। ये तमाम मिनिस्ट्रीज़ और पावर्स फेडरल गवर्नमेंट से प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को ट्रांसफ़र हो गई। अब सवाल ये है कि क्या 18th अमेंडमेंट को ख़त्म करना चाहिए कि नहीं। आपने अक्सर खबरों में भी सुना होगा कि फेडरल गवर्नमेंट ने 18th अमेंडमेंट को ख़त्म करने का फ़ैसला किया है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि वफाक का जो टोटल रेवेन्यू है उसका 58% सूबों को मुंतकिल हो जाता है। अब फेडरल गवर्नमेंट का एतराज़ ये है कि उसने फाइनेंशियल क्राइसिस भी मैनेज करने हैं, कर्जे भी अदा करने हैं, और बहुत से जो मेगा प्रोजेक्ट्स हैं जो नेशनल इंपॉर्टेंस के हैं उसकी फंडिंग भी करनी है। इसके लिए वफाक के पास रेवेन्यू नाकाफ़ी है। इसके अलावा फेडरल गवर्नमेंट ने जो पावर्स सूबों को मुंतकिल की थी वो सूबों में सेंट्रलाइज्ड हो गई हैं, वो नीचे तक तो पहुंची ही नहीं। अच्छा, अब 18th अमेंडमेंट में एक आर्टिकल 140A भी ऐड किया गया था, जो कहता है कि तमाम सूबों में लोकल गवर्नमेंट कायम की जाएगी और फंड्स लोकल गवर्नमेंट को ट्रांसफ़र किए जाएंगे। लेकिन अब देखें, क्या सूबों ने लोकल गवर्नमेंट कायम की, और जहां लोकल गवर्नमेंट है भी तो उनको फंड्स ही नहीं दिए गए। तो ऐसी बेख्तियार लोकल गवर्नमेंट का क्या फ़ायदा। अब कराची की मिसाल ही ले लें, वहाँ लोकल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट और फेडरल गवर्नमेंट एक दूसरे पर जिम्मेदारियाँ डाल देती हैं, क्योंकि प्रॉपर पावर डिस्ट्रीब्यूशन ही नहीं है। हेल्थ सेक्टर की बात करें तो अभी कोविड के आने से जब ICU बेड्स, वेंटिलेटर्स और PPEs पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स की ज़रूरत पड़ी तो सूबे वफाक की तरफ देख रहे थे। वफाक और सूबों की कोई एक पॉलिसी नहीं थी। हेल्थ सेक्टर सूबों को मुंतकिल होने की वजह से वफाक कोई यकसा पॉलिसी ना बना सका। अगर तलीम की बात करें तो फेडरल गवर्नमेंट ने यकसा तलीमी निज़ाम लाने का ऐलान किया है। अब एजुकेशन मिनिस्ट्रीज तो सूबों के पास है। अगर कोई सूबा ये तलीमी निसाब मानने से इनकार कर देता है तो कैसे वफाक यकसा तलीमी निज़ाम इम्प्लीमेंट कर सकेगा। आखिर में मेरी ओपिनियन ये है कि बजाय इसके कि पूरी 18th अमेंडमेंट को ख़त्म करने के, नेशनल असम्बली में प्रॉपर डिबेट के बाद जो ज़रूरी तरमीम है जैसे तलीम, हेल्थ, लोकल गवर्नमेंट और नेशनल एमरजेंसी से रिलेटेड, इनको तब्दील करने में कोई हर्ज नहीं है। आपकी 18th अमेंडमेंट के बारे में क्या राय है, इसे कमेंट्स में लाजमी बताएं। उम्मीद करता हूँ आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल होगी। थैंक यू।